हेलो स्टूडेंट्स, आज बच्चों हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक नया लेक्चर ले आए हैं आप लोगों के लिए। इस लेक्चर में बच्चों हम सेक्शन फार्मूला पढ़ेंगे। सेक्शन फार्मूला बच्चों काफ़ी इजी कंसेप्ट हैं और ज़्यादा सम्स भी नहीं है, कुछ 7-8 सम्स हैं। आज एक ही लेक्चर में हम सेक्शन फार्मूला को पूरे तरीके से कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते बच्चों हमारा आज का कंसेप्ट सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला बच्चों जैसे कि मैंने बोर्ड पे ऑलरेडी लिख रखा हुआ है, क्या है चलो पहले पढ़ते हैं। इफ P is a coordinate which is dividing segment joining A x1 y1 and B x2 y2 in the ratio m is to n, then section formula is given by x mx2 plus nx1 upon m plus n and y will be equal to my2 plus ny1 upon m plus n। क्या है ये बच्चों, थोड़ा सा समझाता हूं मैं आपको अच्छी तरीके से। ये क्या बोल रहे हैं, आपके पास में एक लाइन सेगमेंट है और बोल रहे हैं कि एक कोऑर्डिनेट है जिसने इस सेगमेंट को दो हिस्सों में डिवाइड किया है। कहां पे है नहीं पता, P यहां है, यहां है, यहां है, कहां पे भी हो सकता है, बट इस पॉइंट ने इस सेगमेंट को दो हिस्सों में डिवाइड किया है। एक हिस्सा है बच्चों M और दूसरा हिस्सा है N। ठीक है, तो वही मैंने यहां पर बना रखा हुआ है। एक का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है x1 y1, एक कोऑर्डिनेट b x2 y2 आपको दे रखा हुआ है और वो बोल रहे हैं कि p एक कोऑर्डिनेट है कहीं तो इस लाइन सेगमेंट पर जिसने AB को डिवाइड किया हुआ है दो पार्ट में बच्चों, एक पार्ट m है और एक पार्ट n है। तो अगर बाकी सब दे रखा है आपको x1 y1 x2 y2 m और n आपको अगर सब पता है तो आप x का कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं और आप y का कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। कैसे? यूजिंग दिस टू फॉर्मूलाज। x कोऑर्डिनेट ऑफ p विल बी गिवन बाय बच्चों mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। या इसको ऐसे बोल सकते हैं, x कोऑर्डिनेट के लिए m इंटू इसका x प्लस n इंटू इसका x, ठीक है, अपॉन m प्लस n। और जब y कोऑर्डिनेट निकालोगे तो y के लिए m इंटू इसका y प्लस n इंटू इसका y अपॉन m प्लस n। ठीक है, आई होप फॉर्मूला क्लियर है। आप लोग कॉपी कर लीजिए, ठीक है, या एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम स्टार्ट करते हैं बच्चों हमारे न्यूमेरिकल्स। ठीक है, चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का हमारा फर्स्ट सम बच्चों प्रैक्टिस सेट 5.2 का ही है, पहला वाला सम है। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन हमें। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P इफ P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A -1,7 B 4,-3 इन द रेशियो 2:3। चलो मैं यहां पर एक डायग्राम बनाता हूं, ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा आप लोगों को। आपको दो कोऑर्डिनेट दे रखा हुआ है, उन्होंने A का कोऑर्डिनेट दे रखा हुआ है -1,7, आपको B का कोऑर्डिनेट दे रखा है, B का कोऑर्डिनेट बोल रहे हैं वो 4,-3। बोल रहे हैं कि P का कोऑर्डिनेट आप फाइंड करिए, P का कोऑर्डिनेट आप फाइंड करिए। मींस आपको P का X भी फाइंड करना है और Y भी फाइंड करना है। क्या आपको रेशियो दे रखा है? हाँ, रेशियो दे रखा है। M का पार्ट दिया हुआ है, M is 2, दिस पार्ट इज 2, ठीक है, और दिस पार्ट इज 3। मीन्स आपको बच्चों m भी दे रखा हुआ है और n भी दे रखा हुआ है। ठीक है, सेक्शन फार्मूला यूज करेंगे और x और y का कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखते हैं। चलो पहले सॉल्यूशन से ही स्टार्ट करेंगे। सॉल्यूशन, लेट p x, y be the point divides segment AB in the ratio 2:3। तो हमने पॉइंट जो P है उसके कोऑर्डिनेट को हमने एज्यूम कर लिया, क्या है वो x, y, और बोला हमने कि लेट दैट पॉइंट डिवाइड द सेगमेंट AB इन द रेशियो 2:3। ठीक है बच्चों, अभी A के कोऑर्डिनेट्स लिख लो। A का कोऑर्डिनेट दे रखा हुआ है आपको। A का कोऑर्डिनेट क्या है? -1,7। कहना इसे बच्चों ये इक्वल होगा हमारा x1 y1 को, हाँ या ना।
बी का कोऑर्डिनेट दे रखा हुआ है आपको, क्या दिया है 4,-3। क्या मैं इसको लिख सकता हूं बच्चों x2 y2? अच्छा, रेशो भी दिया है बच्चों आपको m:n का, m:n विल बी इक्वल टू बच्चों 2:3। चलो अब क्या करेंगे बच्चों, यस बाई सेक्शन फॉर्मूला, बाई सेक्शन फॉर्मूला। क्या बोलता है बच्चों सेक्शन फॉर्मूला? चलो यहां लिख ले रहा हूं मैं फॉर्मूला, x इज इक्वल टू, या फॉर्मूला मैं ऊपर लिख लेता हूं, जगह कम पड़ेगा। x विल बी इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और y का फॉर्मूला y विल बी इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन बच्चों m प्लस n। ठीक है, ये डायग्राम आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए था। ठीक है, चलो फॉर्मूलाज में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। x हमें नहीं पता बच्चों, विल बी इक्वल टू m कितना है देखो, m इज 2 राइट, 2 x2 का वैल्यू बच्चों x2 इज 4 प्लस n कितना है बच्चों 3 इंटू x1 क्या है बच्चों -1 है ना, अपॉन m प्लस n बच्चों क्या हो जाएगा 2 + 3। यहां पर बच्चों y भी फाइंड कर रहे हैं तो एंड लिखते जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। विल बी इक्वल टू m का वैल्यू 2 है, ठीक है। y2 क्या है बच्चों आपका -3 प्लस n कितना है देखो 3, y1 कितना है बच्चों आपका 7 अपॉन m प्लस n कितना है बच्चों 2 + 3। सॉल्व करें इनको, देयरफॉर x क्या हो जाएगा देखो 4 2 जा बच्चों 8 प्लस इंटू माइनस हो जाएगा माइनस 3 1 जा 3 अपॉन 2 + 3 बच्चों 5, एंड y का वैल्यू 2 इंटू -3 2 3 जा 6, माइनस के वजह से -6 प्लस 7 3 जा 21 अपॉन 2 + 3 इज 5। चलो लास्ट स्टेप रहेगा, व्हाट इज 8 - 3 बच्चों, 8 - 3 क्या है 5 अपॉन 5, 5 1 जा 5 1 जा राइट, x का वैल्यू क्या आ गया बच्चों 1 अपॉन 1 आया, 1 अपॉन 1 क्या होता है 1, एंड y का वैल्यू देखो 1 प्लस 1 माइनस है 21 - 6 इज 15 अपॉन 5, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो y का वैल्यू कितना आ गया बच्चों आपको 3। तो हमें x और y के कोऑर्डिनेट्स मिल गए, x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 3। देयरफॉर फाइनली क्या बोला, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P is P 1, 3। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। चलो बच्चों हमारा सेकंड सम करते हैं। सेकंड सम क्या है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स, बच्चों इसमें 3 क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में ही 3 क्वेश्चन है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A which divides segment PQ in the ratio A:B। P का कोऑर्डिनेट दे रखा है, Q का दिया है, A:B is 2:1। ये आपका सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है। चलो यहां बना लेते हैं। उन्होंने हमें 2 कोऑर्डिनेट दे रखा है, एक P है बच्चों और एक Q है, और बोल रहे हैं हमें कि A is dividing P and Q in the ratio A:B। A का रेशो बच्चों उन्होंने दे रखा हुआ है, A का वैल्यू क्या रखा है दिया 2 जो कि हमारा M होगा, और दूसरा उन्होंने B का रेशो दे रखा हुआ है, B का रेशो क्या है बच्चों 1, ठीक है, और P और Q का कोऑर्डिनेट भी दिया हुआ है आपको -3, 7
और Q का कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है बच्चों, 1, -4। A आप x, y ले लो और स्टार्ट कर दो, ठीक है। चलो, जिनको समझ गया है बच्चों वो पॉज करके खुद से ट्राई कर सकते हैं। सोल्यूशन एज इट इज है, लास्ट सम जैसा ही है। लेट A x, y be the point which divides the segment PQ in the ratio 2:1। ठीक है, सारे वैल्यूज ले लो बच्चे, ठीक है। P का क्या है, कोऑर्डिनेट दे रखा है -3, 7, ये हो जाएगा हमारा बच्चों x1, y1, राइट। चलो, Q का कोऑर्डिनेट दे रखा है आपको, क्या दे रखा है देखो, Q का कोऑर्डिनेट 1, -4, जो हो जाएगा बच्चों आपका x2, y2। रेशो दे रखा है आपको, यस, A:B दे रखा है, जो हमारा क्या होगा M:n, जो होगा 2:1। नेक्स्ट क्या होगा बच्चों, फॉर्मूला लगाएंगे, बाई सेक्शन फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, x विल बी इक्वल टू बोलो mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, एंड y का वैल्यू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, चलो, देयरफॉर x विल बी इक्वल टू, m हमारा 2 है बच्चों, x2 क्या है 1 प्लस n क्या है हमारा बच्चों 1, x1 क्या है बच्चों -3 अपॉन m प्लस n, 2 + 1, राइट। सिमिलरली बच्चों y के सब्स्टिट्यूट करते वैल्यूज, y विल बी, m तो 2 है, y2 इस साइड से मिलेगा, y2 क्या है -4 प्लस n क्या है 1, y1 कहां से मिलेगा आपको, यहां से 1 क्या है y1 7 अपॉन m प्लस n, 2 + 1। वैल्यू सॉल्व करते बच्चों, 2 × 1 = 2, प्लस इंटू माइनस विल बिकम -3 अपॉन 2 + 1 इज बच्चों 3, तो x क्या आ गया बच्चों 2 - 3 अपॉन 3, ठीक है। एंड y का वैल्यू क्या आएगा बच्चों, 4 × 2 = 8, माइनस बाहर आ जाएगा, प्लस 7 × 1 = 7 अपॉन 2 + 1 इज 3, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों x विल बिकम 1 + 1 माइनस करेंगे बड़े नंबर का साइन, और y का वैल्यू क्या आ जाएगा, y विल बिकम 1 - 1 प्लस माइनस होगा बड़े नंबर का साइन, ठीक है। x आ गया -1/3 और y भी सेम आया -1/3। देयरफॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A is A -1, 3, -1, 3। क्लियर है, सेम है बच्चों, इजी है। फॉर्मूलाज याद करिए, वैल्यूज अच्छे से सब्स्टिट्यूट करिए और आंसर निकालिए, ठीक है, कॉपी कर लीजिए। चलो बच्चों, सेकंड सम का ही सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सेम है, उसी में 3 सम है जैसे मैंने आपको पहले बोला। सेकंड क्वेश्चन में खाली कोऑर्डिनेट्स चेंज किया हुआ है। P का कोऑर्डिनेट बच्चों उन्होंने दिया है -2, -5। Q का कोऑर्डिनेट दिया है बच्चों 4, 3, ठीक है। और A दिया है आपको 3 और B का वैल्यू दिया है बच्चों आपको 4। A का कोऑर्डिनेट हम क्या लेंगे, x, y, तो वही ले रखा है मैंने। लेट A x, y बी द पॉइंट विच डिवाइड्स द सेगमेंट PQ इन द रेशियो, इस बार क्या आएगा 3:4। जिनको आ रहा है बच्चों पॉज करके खुद से कर लीजिए, ठीक है। चलो, नेक्स्ट कोऑर्डिनेट क्या होगा, P का कोऑर्डिनेट दे रखा है इस बार आपको -2, -5, ये हो जाएगा x1, y1। Q का कोऑर्डिनेट दे रखा है बच्चों आपको 4, 3, ये हो जाएगा बच्चों आपका x2, y2। A:B जो कि हमारा क्या होगा बच्चों, m:n विल बी इक्वल टू 3:4।
नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे बच्चों, यस, बाई सेक्शन फॉर्मूला। क्या बोलता है बच्चों सेक्शन फॉर्मूला, x का कोऑर्डिनेट विल बी इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, एंड y का कोऑर्डिनेट क्या होगा बच्चों, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, चलो, देयरफॉर x विल बी इक्वल टू, m का वैल्यू क्या है बच्चों आपका 3 इंटू x2, x2 क्या है 4, प्लस n का वैल्यू क्या है 4, x1 का वैल्यू क्या है बच्चों -2 अपॉन m प्लस n इज 3 प्लस 4। सिमिलरली y के वैल्यूज भी सब्स्टिट्यूट करिए, m का वैल्यू तो 3 है, y2 यहां से आएगा आपको, y2 इज 3, n इज आपका 4, y1 यहां से आएगा बच्चों -5 अपॉन m प्लस n इज 3 प्लस 4। चलो इसको सॉल्व करते हैं, x क्या हो जाएगा, 3 4 इज 12, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, 4 2 8 अपॉन 3 प्लस 4 इज बच्चों 7। नेक्स्ट y क्या हो जाएगा देखते हैं, 3 3 इज 9, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, 4 इंटू 5 इज 20 अपॉन 3 प्लस 4 इज 7। चलो माइनस करते हैं बच्चों, 12 माइनस 8, यस कितना होगा 4 अपॉन 7, और y का वैल्यू क्या आ गया बच्चों, देखो 1 प्लस 1 माइनस है, 20 माइनस 9 विल बी 11, बड़े नंबर का साइन विल बी -11, देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ a is a 4 अपॉन 7 कामा -11 अपॉन 7। ठीक है, इजी है, मैं फिर से बोल रहा हूं बच्चों, थर्ड सम खुद से ही ट्राई कर लेना पॉज करके, ठीक है। चलो बच्चों क्वेश्चन सेकंड का ही थर्ड सम करते हैं। थर्ड सम है, उन्होंने p का कोऑर्डिनेट दे रखा है हमें 2,6, हमें q का कोऑर्डिनेट दे रखा है -4,1, रेशो दिया है a का रेशो 1 है और b का रेशो 2 है। ठीक है, ट्राई करिए पॉज करके खुद से। चलो मैं स्टार्ट करता हूं, सेम स्टेटमेंट बच्चों, x, y बी द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट PQ इन द रेशो। इस बार क्या है रेशो बच्चों 1:2। तो p का कोऑर्डिनेट क्या दिया है 2,6, ये हो जाएगा बच्चों हमारा x1, y1, और q का कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों -4,1, तो ये हो जाएगा बच्चों x2, y2, और रेशो दिया है हमें a:b, जो कि हमारा क्या होगा m:n, क्या हो जाएगा वो 1:2। करें, क्या करेंगे अभी, यस, बाय सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या है, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, एंड y विल बी इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, वैल्यूज डालें, चलो, देयरफॉर x विल बी इक्वल टू, m का वैल्यू देखो बच्चों क्या हो जाएगा, दिस इज m, 1 इंटू x2, x2 क्या है आपका -4, प्लस n क्या है बच्चों 2 इंटू x1, x1 यहां से आएगा आपको 2 अपॉन m प्लस n बच्चों विल बी 1 प्लस 2। y का कोऑर्डिनेट सिमिलरली बच्चों m क्या है बच्चों, देखो m का कोऑर्डिनेट क्या आएगा 1, y2 का वैल्यू यहां से आएगा आपको 1, प्लस n का कोऑर्डिनेट क्या है देखो 2 इंटू y1 यहां से आएगा आपको 6 अपॉन m प्लस n विल बी 1 प्लस 2। ठीक है, सॉल्व करें इसको, चलो, देयरफॉर x विल बी इक्वल टू 1 इंटू -4 विल बी -4, प्लस 2 2 4 अपॉन 1 प्लस 2 इज 3, एंड y का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा देखो बच्चों 1 इंटू 1 इज 1, प्लस 2 इंटू 6 इज 12 अपॉन 1 प्लस 2 विल बी 3। लास्ट स्टेप होगा, चलो
क्या होगा देखो, 1 + 1 माइनस, तो माइनस करेंगे, 4 - 4 क्या होता है 0 अपॉन क्या आया 3, और यहाँ पर y का वैल्यू क्या आएगा 1 + 12 इज 13/3। 0/3 क्या होता है बच्चों, यस 0, और y का वैल्यू क्या आ गया हमें, y का वैल्यू क्या आ गया 13/3। फाइनली आंसर लिख लेंगे, देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स of A is A 0, 13/3। ठीक है, चलो कॉपी कर लीजिए। चलो बच्चों नेक्स्ट सम करते हैं। नेक्स्ट सम हमारा प्रॉब्लम सेट 5 का 17 सम है, जो कि पेज नंबर 123 पर है। सेम क्वेश्चन है, खाली क्वेश्चन को थोड़ा अलग तरीके से फ्रेम किया है उन्होंने। गिवन दो कोऑर्डिनेट दिया है ए और बी का, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट दैट डिवाइड सेगमेंट ए बी इन द रेशियो 3:1। क्या कर लेंगे पहले, सॉल्यूशन लेट फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। ना हमको पॉइंट का नाम ही नहीं दिया, आप कुछ भी ले लो, मैं यहां पर पॉइंट पी ले लेता हूं। पॉइंट पी x, y बी द पॉइंट विच divides the segment AB in the ratio 3:1। बच्चों फिर A और B का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, वो लिख लेते हैं। A का कोऑर्डिनेट क्या है 4, -3, जो हो जाएगा हमारा यस x1 और y1, और B का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है आपको 8, 5, जो हो जाएगा बच्चों x2, y2। m/n भी दिया है आपको, रेशियो क्या दिया है 3:1। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों क्या लिखेंगे, बाई यस सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, मैं वहां ऊपर लिख ले रहा हूं। फॉर्मूला क्या है सेक्शन फॉर्मूला का, mx2 + nx1 अपॉन m+n, एंड बच्चों y का फॉर्मूला my2 + ny1 अपॉन m+n। m क्या है बच्चों 3, राइट, तो 3 × x2, x2 क्या है बच्चों आपका 8, प्लस n, n क्या है बच्चों आपका 3:1 है, तो n क्या हो जाएगा 1, x1 क्या है आपका 4 अपॉन m+n क्या हो जाएगा बच्चों 3+1। ठीक है, y क्या हो जाएगा, y के वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, m तो यही रहेगा 3, y2 इज 5, n तो वही रहेगा 1, y1 क्या है देखो, y1 क्या है -3 अपॉन 3+1। नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करते हैं, 8 3 = 24 + 4 1 = 4 अपॉन 3 + 1 इज 4, एंड y का वैल्यू देखिए 5 3 = 15, प्लस माइनस बच्चों माइनस होगा, 1 × 3 इज 3 अपॉन 3 + 1 इज 4। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 24 + 4 इज 28 अपॉन 4, एंड y का वैल्यू 15 - 3 इज बच्चों 12 अपॉन 4। 4 1 = 4 7 = 28, 4 1 = 4 3 = 12। Therefore बच्चों the coordinate of point P is, P का वैल्यू 2 आया, एक 7, 3। ठीक है, इजी है। और बच्चों 3 सम बचे हैं, फटफट कॉपी कर लीजिए। चलो बच्चों हमारा नेक्स्ट सम लेते हैं। नेक्स्ट सम बच्चों 5.2 का थर्ड सम है। बच्चों ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, इसमें कुछ अलग चीजें फाइंड करना है। चलो पढ़ते हैं क्वेश्चन पहले। फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट T -1, 6 divides the line segment joining the points P -3, 10 and Q 6, -8। यहां पर बच्चों अगर आप देखोगे तो वो बोल रहे हैं फाइंड द रेशियो, मीन्स आपको m/n निकालना है। मैं यहां पर बना के दिखाता हूं, थोड़ा सा आपको दिमाग में आइडिया आएगा क्या करना है। यहां पर बच्चों आपको कोऑर्डिनेट T का भी दिया है,
-1,6 और ये पॉइंट है अपना P और ये पॉइंट है अपना Q। P का भी कोऑर्डिनेट दिया है -3,10 और Q का कोऑर्डिनेट दिया है बच्चों आपको 6,-8। आपको बोला है फाइंड करो M कितना है और N कितना है। M और N आपको नहीं पता है, तो बच्चों कैसे करेंगे इसको, चलो स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, लेट, ये T डिवाइड कर रहा है ना, तो हम लोग लिख लेते हैं लेट T -1,6 divides the segment in the ratio m/n। ठीक है, हमने बोल दिया कि ये T जो है ये डिवाइड कर रहा है P को m/n में। ठीक है, चलो अब सारे कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं जो जो दिया है। T से ही शुरुआत करते हैं। T -1,6 बच्चों T क्या है अपना xy, तो इसको ले लेंगे x, y। P भी दिया है, P क्या है देखो -3,10 -3,10 को हम क्या लेते थे x1, y1, ये हमारा x1 y1 है और ये क्या है हमारा x2 y2, तो Q हो जाएगा 6, -8 will be equal to x2, y2। बच्चों जब आपको m/n फाइंड करना है तो हम पूरा फॉर्मूले की हमें जरूरत नहीं होती है, चलो फिर भी लिख लेते हैं बाई सेक्शन फॉर्मूला। मैं दोनों करके दिखाऊंगा लेकिन आपको दोनों करने की जरूरत नहीं है। हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, आप या तो x वाला फॉर्मूला यूज करो या तो y वाला। आप x यूज करेंगे तो भी आपको m/n आ जाएगा, आप y का फॉर्मूला यूज करोगे तब भी आ जाएगा। चलो मैं x वाला पहले लेके करके दिखाता हूं। x का फॉर्मूला क्या है बोलो, mx2 प्लस nx1 अपॉन m+n। ठीक है, क्या हमें x का वैल्यू पता है? हाँ पता है, देखो क्या है -1, तो x की जगह पे -1 आ गया। m नहीं पता है, m का वैल्यू हमें नहीं पता, हमने m ऐसे ही रख लिया। x2 बच्चों, x2 क्या है देखो 6, तो m इंटू 6 प्लस n हमें नहीं पता है। x1 बच्चों, x1 क्या है देखो -3 अपॉन क्या है बच्चों m+n। ठीक है, अब इसी को सॉल्व करके हम आंसर निकाल सकते हैं, देखो कैसे निकलेगा। देयरफॉर पहले सिंप्लीफाई करते हैं, -1 विल बी इक्वल टू 6 इंटू m बच्चों 6m प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, 3 इंटू n क्या हो जाएगा देखो 3n अपॉन क्या हो जाएगा देखो m+n। बच्चों ये m+n डिनोमिनेटर में है, इसको अगर मैं राइट साइड में लाऊं तो यहां पर आके मल्टीप्लाई होगा ये। देयरफॉर -1, ये m+1 नीचे था, ऊपर आके क्या होगा -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, विल बी इक्वल टू बच्चों 6m - 3m। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों -1 से खोल लो ब्रैकेट, माइनस इंटू m विल बी -m, माइनस इंटू n विल बी -n, विल बी इक्वल टू 6m - 3m। अच्छा नेक्स्ट स्टेप में बच्चों m को एक साइड में कर दो, n को एक साइड में कर दो। m देखो ये साइड में है, क्या है देखो 6m, माइनस m बच्चों इस बाजू आकर क्या होगा +m, -3n इस साइड आएगा लेफ्ट साइड में, तो इस साइड आके क्या होगा +3n। ऑलरेडी इस साइड कौन है -n, हमने m को उस साइड ले लिया, n को ये तरफ रख लिया। देयरफॉर 3n - n बच्चों, 3n - n इज 2n, 6m + m बच्चों, 6m + m इज 7m। अच्छा अब n देखो यहां पर क्या हो रहा है 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां लेके जाओ m n को, तो m n यहां पर आ जाएगा नीचे, यहां पर ऊपर कौन था देखो 2, 7 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहां आके क्या होगा डिवाइड, m अपॉन n मिल गया आपको, क्या मिल गया बच्चों 2:7। देयरफॉर m/n विल बी इक्वल टू क्या आएगा आपको 2:7। यही फाइंड करना था आपको, फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट t डिवाइड्स। यहां मैं लिख लेता हूं आंसर, देयरफॉर पॉइंट t -1,6 divides
डिवाइड्स द सेगमेंट क्या है, पी क्यू इन द रेशियो 2:7। ठीक है बच्चों, यहां पर मैं आपको बोलना चाहता था, हमने x वाला फॉर्मूला यूज किया, राइट। अगर आप में से कोई इसे y वाले फॉर्मूला में यूज करे, y वाले में, तब भी आपको आंसर सेम आएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको y के जगह पे लेकिन क्या लेना पड़ता, 6। यहाँ पर हमने क्या लिया, x के जगह पे -1। आप खुद से ट्राई करिए, अलग से आपको आंसर सेम आएगा 2:7। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। चलो बच्चों, हमारा नेक्स्ट सम ट्राई करते हैं। नेक्स्ट सम प्रैक्टिस सेट 5.2 का 5th क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द रेशियो मतलब आपको m/n फाइंड करना है, इन विच पॉइंट p k, 7। बच्चों यहां पर आपको x और y कोऑर्डिनेट में भी एक नहीं पता है, उन्होंने k दिया है और दूसरा वाला पता है, y कोऑर्डिनेट आपको पता है जो कि 7 है। डिवाइड्स द सेगमेंट a 8,9 एंड b 1,2। ऑल्सो फाइंड k, मतलब दो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में आपको m/n फाइंड करना है और दूसरे क्वेश्चन में आपको k का वैल्यू भी फाइंड करना है, ये k का वैल्यू, राइट। चलो फाइंड करते हैं, कैसे करेंगे, पहले सॉल्यूशन से स्टार्ट करेंगे। सॉल्यूशन इन्होंने दिया है हमको, p डिवाइड कर रहा है सेगमेंट को, तो लिख लेते हैं लेट p k, 7 divides the segment in the ratio m/n। ठीक है, और बाद में सारे कोऑर्डिनेट्स ले लेंगे जो जो दिया है हमें। पहला p a b, p का कोऑर्डिनेट क्या है देखो, k, 7। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के लिए बच्चों मैं यहाँ ड्रॉ करके भी बता दे रहा हूं आपको, जो थोड़ा सा जिनको डिफिकल्ट लग रहा होगा। a का कोऑर्डिनेट दिया है हमें 8,9, b का कोऑर्डिनेट दिया है बच्चों हमें 1,2, और बोल रहे हैं कि इस पे पॉइंट p है जिसका एक कोऑर्डिनेट नहीं पता, k है, और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों, 7। ठीक है, समझ रहा है अभी आपको। हमको पहला चीज क्या फाइंड करना है, m फाइंड करना है, और दूसरा चीज क्या फाइंड करना है बच्चों, n, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं। p k, 7 डिवाइड्स द सेगमेंट इन द रेशियो m/n। तो p का कोऑर्डिनेट k, 7 क्या हो जाएगा हमारा, x, y। इसको हम लोग लेते थे ना x, y, ये x1 y1 और वो x2 y2। तो a क्या हो जाएगा बच्चों, 8,9, ये हो जाएगा हमारा x1 y1, और b का कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों, 1,2, ये हो जाएगा बच्चों हमारा x2, y2। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों क्या करते हैं हम, यस, बाय सेक्शन फॉर्मूला। बच्चों यहां पर लास्ट टाइम हमें इसके दोनों कोऑर्डिनेट पता थे, इसके लिए हमने x लिया, बट ये सम में हमको x कोऑर्डिनेट नहीं पता है, तो m/n फाइंड करने के लिए आप y का यूज करो, क्योंकि y का कोऑर्डिनेट आपको पता है। y का कोऑर्डिनेट देखो क्या दिया है, 7। तो यहां पर पहले मैं y कोऑर्डिनेट ले लूंगा। y का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। y देखो दिया है हमें, कितना दिया है बच्चों, 7 विल बी इक्वल टू m नहीं पता है, y2 देख लो, y2 क्या है 2 प्लस n क्या है नहीं पता है, y1 कितना है देखो 9 अपॉन m प्लस n। ये m प्लस n यहाँ आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई m प्लस n, 2 इंटू m बच्चों 2m, 9 इंटू n बच्चों 9n। नेक्स्ट स्टेप में 7m प्लस 7 इंटू n इज 7n विल बी इक्वल टू 2m प्लस 9n। अब चेक करो, m को एक बाजू में रख लो, n को एक बाजू में रख लो। m यहाँ पे बड़ा है देखो 7m, तो मैं m को इस साइड ला रहा हूँ, -2m विल बी इक्वल टू 9n प्लस 7n बच्चों इस साइड आके क्या हो जाएगा, -7n। 7 माइनस 2 इज बच्चों 5m, 9 माइनस 7 बच्चों यस 2n। ठीक है, तो देयरफॉर m को यहीं रहने दो, n को इसके नीचे आ जाएगा, n विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा देखो 2/5।
देयरफॉर m/n कितना आ गया बच्चों 2:5। तो पहले वही पूछा है फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट P, तो लिख लेंगे देयरफॉर द पॉइंट P डिवाइड्स द सेगमेंट AB इन द रेशियो 2:5। ये पहला आंसर निकाल लिया हमने, लास्ट सम जैसा ही है। अच्छा, अब आगे फाइंड क्या करना है बच्चों, देखो उन्होंने बोला है फाइंड K। क्या अभी आपके पास में M और N है? हाँ है। अब X वाला फॉर्मूला यूज कर लो, ठीक है। अब X वाला ऑल्सो क्या मैं लिख सकता हूं, X का फॉर्मूला देखो mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। अच्छा x देखो, x क्या है हमारा, x की जगह पे क्या आएगा k। m बच्चों अभी फाइंड किया हमने, m का वैल्यू देखो क्या है 2। x2 देखो क्या है x2 इज 1 प्लस n कितना निकाला देखो यहां पर 5। x1 देखो x1 इज 8 अपॉन m प्लस n बच्चों 2 प्लस 5, ठीक है। देयरफॉर बच्चों k का वैल्यू देखो क्या आएगा 2 1 जा 2, 8 5 जा 40 अपॉन 2 प्लस 5 इज बच्चों 7। देयरफॉर k का वैल्यू क्या होगा देखो 2 प्लस 40 इज बच्चों 42 अपॉन 7, 7 1 जा 7 6 जा, ठीक है। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ k इज 6, ठीक है। कॉपी कर लीजिए बच्चों। चलो बच्चों हमारा नेक्स्ट सम करते हैं सेक्शन फॉर्मूला का। यहां पर बच्चों क्या बोल रहे हैं, फाइंड द रेशो, मतलब सेम है लास्ट दो सम जैसे ही, रेशो फाइंड करना है m/n in which the line segment joining the points a 3,8 and b -9,3 is divided by the y-axis, ठीक है। बच्चों यहां पर अगर आप देखोगे तो आपको x और y का कोऑर्डिनेट नहीं दिया है, उसके अलावा आपको दिया है कि दिस सेगमेंट इज डिवाइडेड बाय द y एक्सिस। मैं यहां बना के थोड़ा समझाता हूं आप लोगों को। चलो, वो बोल रहे हैं बच्चों कि एक लाइन सेगमेंट है AB और इसको y एक्सिस ने काट रखा है। किसने? y एक्सिस ने। बच्चों y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट ले लो, आप y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट ले लो, मैंने पहले भी बताया है हमारे पिछले वीडियो में, y एक्सिस के ऊपर जो भी पॉइंट आता है उसका x कोऑर्डिनेट बच्चों क्या होता है 0 और y कोऑर्डिनेट कुछ तो होगा, नहीं पता, ठीक है। मींस सारे पॉइंट, कोई भी पॉइंट, ये पॉइंट का बच्चों क्या होगा इसका वैल्यू, इसका वैल्यू होगा 0, y, ये पॉइंट का 0, y, ये पॉइंट का 0, y, ये पॉइंट का भी बच्चों क्या होगा 0, y। हमें इसी पॉइंट से लेना देना है, बाकी किसी लाइन के पॉइंट पे नहीं। मींस बच्चों ये जो पॉइंट होगा ये y एक्सिस के वजह से इसका कोऑर्डिनेट, x वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 और y वाला कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता, कुछ तो होगा, तो हम उसको ले लेंगे 0, y। यही इस सम का इंपॉर्टेंट था। a का भी कोऑर्डिनेट दे रखा है बच्चों आपको 3,8 और b का भी कोऑर्डिनेट दे रखा है -9,3 और हमको दे रखा है y एक्सिस था, तो हमने बोला y एक्सिस मतलब x कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 और y कोऑर्डिनेट कुछ तो होगा, ठीक है। चलो अब इजी है, अब स्टार्ट कर सकते हैं। ले लेंगे हम लोग लेट p 0, y be the point which divides the line segment AB in the ratio m/n। सारे कोऑर्डिनेट्स ले लो बच्चों, p का कोऑर्डिनेट यही है 0, y, ये हो जाएगा हमारा x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। a का कोऑर्डिनेट दे रखा है बच्चों आपको 3,8, ये हो जाएगा बच्चों हमारा x1, y1। b का कोऑर्डिनेट दे रखा है बच्चों आपको -9,3,
यहाँ पर आ जाएगा बच्चों x2, y2। अच्छा, अभी हमें क्या फाइंड करना है बच्चों, m/n। m/n के लिए हम कोई भी यूज कर सकते हैं, x और y। बट यहाँ पर अगर आप x और y को देखोगे, आपको क्या पता है पक्के तौर पे, x कितना वैल्यू उसका 0, तो हम x वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। x वाला फॉर्मूला क्या है, x विल बी इक्वल टू, या पहले बाई सेक्शन फॉर्मूला, x का वैल्यू होगा बोलो mx2 प्लस nx1 अपॉन बच्चों m प्लस n। x का वैल्यू कितना है बच्चों, 0, राइट। x1 कितना है 3, x2 कितना है -9। m फाइंड करना है, x2 कितना है -9, राइट, और x1 कितना है बच्चों 3, प्लस n इंटू 3 अपॉन बच्चों m प्लस n। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों m प्लस n यहाँ पर आके क्या होगा, 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, -9 इंटू m -9m, प्लस 3 इंटू n 3n। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों 0 से बच्चों कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा, 0। तो 0 इंटू m प्लस n का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 विल बी इक्वल टू क्या रहेगा, -9n प्लस 3n। -9m को हम लेफ्ट में लाएंगे, माइनस लेफ्ट में आके क्या हो जाएगा, प्लस विल बी इक्वल टू 3n। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों m n को नीचे ले आओ, यहाँ पे क्या आएगा बच्चों 3 अपॉन 9 क्या नीचे आ जाएगा। देखिए 3 के टेबल में जाएगा, राइट, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो बच्चों m अपॉन n का वैल्यू क्या आ गया आपको, 1/3। देयरफॉर द y एक्सिस डिवाइड्स द सेगमेंट AB इन द रेशो 1:3, ठीक है, इन द रेशो 1:3, ठीक है, कॉपी कर लीजिए। बच्चों सेक्शन फॉर्मूला यहीं पर खत्म होता है। हमने सारे सम्स कर दिए हैं, प्रॉब्लम सेट एज वेल एज एक्सरसाइज ऑफ सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। जाने से पहले मैंने बोर्ड पे ये कुछ 3 क्वेश्चन लिख रखा हुआ है, सॉल्व एग्जांपल्स है बच्चों तीनों, एग्जांपल 1, एग्जांपल 2 और एग्जांपल 3, जो कि पेज नंबर 113 पर है। ये तीनों को ट्राई करिए, आना चाहिए आप लोगों को। कॉपी डायरेक्टली मत करिए, खुद से ट्राई करने की कोशिश करिए। कुछ नहीं आता है प्लीज कमेंट्स करिए, विल इंक्लूड दोज थिंग्स इन नेक्स्ट वीडियोस, ठीक है। तो बच्चों यहीं पे आज का लेक्चर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर आने से पहले या नेक्स्ट वीडियो आने से पहले पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।